सो हे गाइस, ड्रैगन प्रिंस युआन सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है शू यूफे को, जिसको असल में घेर लिया होता है मिस लियू और उसके साथियों ने। मिस लियू तभी अपने सभी के सभी बंदों से ये कहती है कि जल्दी से जाओ और उसको पकड़ लो, जिससे कि फिर दो बंदे जैसे ही शू यूफे को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि शू यूफे ने अकेले ही उन दोनों ही बंदों को धोकर रख दिया था। जो नजारा देखकर मिस लियू और उसका बचा हुआ साथी भी एकदम से ही शॉक हो गया था। इसलिए कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम अपने नए लेवल को ब्रेक थ्रू कर चुके हो, सोचा नहीं था कि तुम इतने जल्दी ऐसा कर पाओगी। इसी की यूबई उसको बताती है कि आज से 10 दिनों पहले मैंने अपना नया लेवल ब्रेक थ्रू किया, जिसकी ताकत का अंदाजा तुम्हें बेशक हो गया होगा। जिसकी बात को सुनकर मिस लियू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगती है कि मैंने इतनी पावर को गेन करने के लिए ना जाने कितने ही रिसोर्सेज को खत्म कर दिया, लेकिन इस लड़की को आधा महीना भी नहीं हुआ और इसने अपने नए लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लिया। वाकई में ये काबिले तारीफ तो है। फिर लियू अपने साथी से ये कहने लगती है, तुम जाओ और इस लड़के को अच्छा सबक सिखा के मेरे पास में पकड़ के लाओ। ये बंदा जैसे ही यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है तो हमें ये पता लगता है कि ये तो असल में ओपन कर चुका है अपनी 7 मेरिडियंस को, यानी कि वो बेशक शू यूवई को हराने की ताकत तो रखता ही है। वो कहता है कि अब बताओ, अब तुम आकर मेरे चंगुल से कैसे बचोगी। जिसके तुरंत ही बाद अब जैसे ही अटैक करने के लिए जा रहा था शू यूवई के ऊपर, तो फिर तभी अचानक से ही यहाँ पर दो बंदों की एंट्री होती है, जिन्होंने मिस लियू के बंदे की हालत खराब कर दी थी, जिनके बारे में शू यूवई भी नहीं जानते कि आखिर ये लोग है कौन। जिससे कि फिर वो वॉरियर ये बताने लगते हैं कि मिस यूवई, हमारे प्रिंस को इस बात की चिंता हो रही थी कि जरूर से चीयू आपके लिए मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करेगा, और वाकई में उसने ऐसा किया भी। इसी वजह से हम लोग सीक्रेटली आपकी हेल्प कर रहे थे, आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो दोनों ही मिस लियू से कहते हैं कि अगर आप अपना ऐसा हाल नहीं कराना चाहती तो यहाँ से चली जाओ। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप चीयू का इस तरीके से नाम खराब नहीं करोगे। दोनों को ही देखते हुए मिस लियू को पता लग गया था कि असल में ये दोनों ही बंदे अपने 7 मेरिडियंस को ओपन कर चुके हैं, इसी वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल भी होंगे। इसीलिए वो अपना गुस्सा दिखा रही थी प्रिंस युआन के ऊपर, लेकिन कुछ ना कर पाने की वजह से वो यहाँ से चली जाती है और अपने साथियों को भी ले जाती है। तभी शू यूवई उन दोनों ही गार्ड से ये पूछने लगती है कि आप क्या मुझे बता सकते हो कि प्रिंस कहाँ पर हैं और अभी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ से गए हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं, मैं तब से उनसे मिली ही नहीं हूँ। तो गार्ड्स बताते हैं कि मिस यूवई, आप चिंता मत करो, हमारे प्रिंस अभी बहुत ही अच्छे स्टेट में पहुंच चुके हैं कल्टिवेशन के, और जो अभी हाल ही में आने वाला गवर्नमेंट एग्जाम है वो उससे पहले पहले बेशक आ जाएंगे। यूवई कहने लगती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रिंस के द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी, लेकिन उसको सबसे बड़ी चिंता सता रही थी चीयू की, क्योंकि वो असल में ओपन कर चुका है अपनी 7 मेरिडियंस को। यूवई कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार के एग्जाम में हमारे कोर्ट की तरफ से किसी न किसी को फर्स्ट प्लेस पर आना ही चाहिए, लेकिन फर्स्ट प्लेस पर आना कोई मजाक की बात नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी होगा। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है द ग्रेट वाइल्डनेस को, जहाँ पर हम कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को देख पाते हैं युआन के पीछे भागते हुए, क्योंकि युआन यहाँ पर काफी दिनों से इन्हीं के साथ में मिलकर ही तो अपनी ट्रेनिंग को कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन बीस्ट की संख्या कम नहीं होती, बल्कि ये काफी ज्यादा होते हैं, जो कि जितनी बार भी और जैसे ही हमला करने के लिए आ रहे थे युआन के ऊपर, तो फिर युआन उनको बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर दे रहा था। हम देख पाते हैं कि युआन की जो किकिंग और पंचिंग स्टाइल है उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी। उसके केवल एक पंच को हिट करते ही पूरा का पूरा बीस्ट ही ढेर हो जाता था। रिफ्लेक्शंस इतने ज्यादा फास्ट हो गए थे कि कई सारे बीस्ट के एक साथ हमला करने पर भी उनमें से एक भी युआन को टच भी नहीं कर पाता, बल्कि युआन ने केवल एक अटैक के साथ में उन बीस्ट को हरा दिया था। लेकिन अब जैसे ही एक और बीस्ट उस पर हमला करने के लिए आ रहा था, तो वो बहुत ही आसानी के साथ में उसको मारता है और निकाल लेता है अपने स्पीयर को। इसके अटैक इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो पूरा का पूरा जंगल भी हिल जाता है। जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है जो मैंशन को, जहाँ पर युआन के मॉम एंड डैड दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे, और वो असल में बातें कर रहे होते हैं अपने ही प्रिंस के बारे में। उसको आने वाले कंपटीशन के लिए जाना पड़ा है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन में ट्रेनिंग करने के लिए, और ये सारी की सारी चाल चली गई थी चीयू के द्वारा। उनको चिंता हो रही थी कि पता नहीं युआन अभी कैसा होगा और वो क्या कर रहा होगा। इसके बारे में तो उसके डैड को भी काफी ज्यादा चिंता थी। वो बात करने लगते हैं कि ची फैमिली वाले शुरुआत से ही अच्छे नहीं थे, उन्होंने कभी भी हमारी फैमिली और हमारे प्रिंस के बारे में अच्छा सोचा ही नहीं। वो तो हमारी मजबूरी है कि हम उनके साथ में अपना कनेक्शन जोड़ के रखते हैं। मेरा बस चले तो मैं उनके साथ में दोस्ती तो क्या दुश्मनी भी ना करूं, लेकिन अगर हमने उनके साथ में अपने रिश्तों को तोड़ दिया तो एक बहुत ही ज्यादा भयानक जंग होगी, जिसमें होगा नरसंहार। हम कहने लगते हैं कि सब कुछ केवल हमारी कमियों की वजह से ही तो हो रहा है, क्योंकि हमने ही अपनी गलतियों की वजह से अपने बेटे को मुसीबत में डाल दिया। इस मूवमेंट पर फिर तभी यहाँ पर चिल्लाते हुए आ जाता है युआन, जिनको देखकर मॉम और डैड दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ जो कि तुम वापस आ गए, मुझे लगता है कि इस बार तुमने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत भी की होगी, क्योंकि शायद से तुम्हारा वेट भी काफी कम हो गया। युआन बताता है कि ऐसा नहीं है मॉम, बल्कि मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा जैसे कि मेरा वजन कम हो गया हो। अभी वो फादर को देखते ही उनको ग्रीट भी करता है, जिससे कि फिर वो ये कहने लगते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि प्रिंस की ऐसा करेगा। हमारे बीच में इतने अच्छे कनेक्शन होने के बाद भी उसने तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश
कोशिश की। युआन कहता है कि कोई बात नहीं डैड, आप चिंता मत करो, क्योंकि अब इस बार मैं कोई कमजोर बंदा बन के नहीं लड़ूंगा। और उसने असल में प्राप्त कर लिया होता है जुआन मांगजू। डैड पूछते हैं कि ये आकर तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्या ये तुम्हारे हाथों में अचानक से आ गया? क्योंकि मुझे ये सुनने में आया था कि प्रिंस ची ने इसको प्राप्त करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी। युआन कहता है कि जब मुझे कोई चीज मिल रही हो फिर आकर मैं उसको वापस क्यों करूंगा। और अगर मैं बात करूं प्रिंस चीयू की, तो उसे भी मैं आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम में सबक सिखा दूंगा, क्योंकि मुझे उसके साथ में अपना कुछ पुराना हिसाब भी तो चुकता करना है। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है कोर्ट ए को, जहाँ पर शू युवई अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दे रही थी और 2 डिसाइपल अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे थे। जब ये लोग अपनी ट्रेनिंग कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उन पर किसी के द्वारा हमला किया जाता है, जिस अटैक से युवई ने खुद को बहुत ही आसानी के साथ में बचा भी लिया था। वो चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर कौन है, इतनी हिम्मत आकर किस में आ गई। तो फिर उन लोगों के सामने निकल के आ जाता है प्रिंस युआन और वो कहता है कि तुम लोगों ने इतने कम दिनों में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट कर ली। जिसको देखते ये तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और चले जाते हैं युआन के पास में। और युवई इससे कहने लगते हैं कि ये सारी की सारी आपकी ही मेहरबानी है, क्योंकि आपकी वजह से हम लोगों को 1 घंटा ज्यादा मिलने लगा ट्रेनिंग करने के लिए। अब यकीन नहीं करोगे, लेकिन हम लोग भी ओपन कर चुके हैं अपने 6 मेरिडियंस को। जिसकी बात को सुनकर तभी वो डिसाइपल लड़के ये कहने लगते हैं हमें फायदा होने की वजह से अब हमारे पास में ज्यादा चांसेस होंगे उस कंपटीशन को जीतने के। इसकी बात को सुनकर तभी वहां पर आ जाते हैं मास्टर जुआनबू और वो ये कहते हैं हमें कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इन बीते हुए 2 महीनों में चीयू ने अपनी ताकत को भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया। वो सारे के सारे बंदे सीक्रेटली चले गए थे प्रिंस ची के मेंशन में, जहां पर उन लोगों की कराई गई थी स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग, जिससे कि भले ही उन्हें यूलिंग वाटरफॉल में ट्रेनिंग करने के लिए कम समय मिले, लेकिन वो वहां की ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और साथ ही साथ चीयू ने अपनी 7 मेरिडियंस को भी ओपन कर लिया। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार का ये जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होने वाला है वो किसी भी ग्रैंड कंपटीशन से कम नहीं है। युआन कहता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि चीयू को संभालने की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो बात सुनते ही मास्टर काफी खुश हो जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं शायद इस बार की ट्रेनिंग ने आपको कुछ ज्यादा ही इंप्रूव कर दिया। युआन बताता है कि भले ही अभी मेरी 5th मेरिडियंस ही ओपन हुई है। जो बात सुनकर मास्टर थोड़े से निराश तो होते हैं, लेकिन वो युआन को निराश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि 7 मेरिडियंस और 5 मेरिडियंस में कितना ज्यादा फर्क होता है। कहते हैं कि चलो मैं तुम लोगों को यहाँ से टेस्ट बेंच को दिखाने के लिए ले चलता हूँ, यानी कि वो एरिया जहाँ पर होने वाला है ये गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि फाइनली आ चुका होता है उस एग्जाम को करने का वक्त। मास्टर जुआनबू जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं वो कहने लगते हैं कि इस बार हमारे फर्स्ट कोड का फ्लैग सबसे ऊपर ही दिखाई देगा, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट प्लेस पर होता है ची मेंशन का फ्लैग। युआन अपने सभी के सभी साथियों के साथ में पहुंच जाता है अपनी जगह पे। तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि महाराज और महारानी पधारने वाले हैं, क्योंकि असल में आ चुके होते हैं जो फैमिली के किंग एंड क्वीन, जिनके पास में वहीं पर बैठी हुई होती है याओ याओ। युआन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पर आएंगे। जिस मोमेंट पर अब तभी अनाउंसमेंट की जाती है कि अब यहाँ पर आ रहे हैं किंग ची, यानी कि अब असल में आ चुके होते हैं ची फैमिली के लॉर्ड, जिनका असल में नाम है ची युआन, क्योंकि सबसे पहले लॉर्ड जो को ग्रीट करते हैं और बैठ जाते हैं। सभी के सभी दर्शक इस बारे में बात कर रहे थे कि सोचा नहीं था कि इस बार दोनों ही क्लेन्स के किंग्स आ जाएंगे। अब पता नहीं ये एग्जाम किस तरीके से द ग्रेट जो डायनेस्टी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि अभी भी ची युआन ने जो फैमिली के अंडर में काम करना एक्सेप्टेड नहीं किया था। जिस मोमेंट पर अब तभी सामने आ जाते हैं मास्टर जुआनबू और वो ये कहने लगते हैं कि इस बार का ये जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो रहा है उसको ऑफिशियली स्टार्ट किया जाता है दोनों ही टीमों के बीच में फाइट कराते हुए। वो बताते हैं कि रूल्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जैसे पहले थे वैसे ही आज भी है। इस एग्जाम में हर कोर्ट की तरफ से केवल 4 लोगों को ही बुलाया जाएगा, जो कि एकदम फ्री होंगे किसी को भी चैलेंज करने के लिए। वो जिस भी अपने ओपोनेंट को हराएंगे उसे उसकी जगह मिल जाएगी। इसी के साथ में शुरू किया जाता है इस कंपटीशन को, जैसे कि फर्स्ट राउंड के लिए यहाँ पर आ जाता है डिंग युआन, जिसके चैलेंज को असल में एक्सेप्ट कर लिया होता है लुओ जी नाम के बंदे ने। दोनों के दोनों बंदे बिना कोई देरी किए तुरंत अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और सीधे ही जाकर टकराने लगते हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन कोर्ट बी को पसंद करने वाले उनको ज्यादा ही चीयर कर रहे थे, जैसे कि देखने में लगता है कि कोर्ट बी की फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही है। वे लोग फाइट देख रहे थे तो फिर चीयू की नजर होती है युआन के ऊपर, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो युआन को काफी आसानी के साथ में हरा देगा। इसीलिए फिर युआन चीयू से ये कहने लगता है कि सुनो भाई, मुझे तुम्हारी स्माइल में एक अजीब सा नजरिया क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि होने वाली फाइट में तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे। ये कहता है कि वैसे प्रिंस आपने जोक तो बहुत ही बढ़िया मारा, लेकिन आप थोड़े से लेट हो गए हो, क्योंकि तुम जो सोच के आए हो कि तुम्हारे कोर्टयार्ड का फ्लैग हमेशा ही यहाँ पर टंगा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग जीतने वाले हैं, इसी वजह से अपनी इल्यूजन वाली दुनिया से बाहर निकल जाओ। युआन भी उसकी बात को सुनते हुए कहता है कि मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन जरा सोचो अगर हमें भी तुम्हारे ही जैसे स्प्लिट एक्सप्लोजन में कल्टीवेशन करने के लिए केवल 1 ही घंटा मिल जाता तो डेफिनेटली तुम्हारा ये घमंड अभी के अभी चकनाचूर हो जाता। मिस लियू ये कहने लगते हैं कि तुम्हें आकर घमंड किस बात का है, इस एग्जाम के खत्म होते ही तुम्हारा सारा का सारा घमंड टूट जाएगा, यहाँ तक कि हम तो तुम्हें कोर्ट में रहने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, कि जो चीजें तुमने हमसे छीनी है वो आज भी हमारी हैं और हमेशा हमारी रहेंगी। इसकी बात का जवाब देते हुए शुवई कहती है कि अभी यह कहना बहुत ही ज्यादा
ज्यादा मुश्किल है कि आखिर फाइट को कौन जीतेगा। तुम इसलिए उससे कहती है कि अगर तुम गलती से भी मेरे हाथों में आ गए, क्या तुम्हें ये पता भी है कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूंगी। वे कहती है कि अच्छा अगर ऐसा है तो तुम्हें भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। पिछली बार का बदला तो मैंने भी तुमसे लिया भी नहीं। जिन दोनों के ही गुस्से को देखकर लग रहा था कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा गरमाए हुए माहौल में आ चुके हैं और इन सारी की सारी चीजों के ऊपर नजर होती है याओ याओ की। इसके बाद फिर हम फाइट को देखते हैं जहाँ पर एक बंदे ने अपने ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से धो डाला था, क्योंकि असल में होता है काओलिंग बी कोर्टयार्ड से। हमें ये बताया जाता है कि सी कोर्टयार्ड के चारों बंदे एलिमिनेट हो चुके हैं। जियू को अपने कोर्टयार्ड में इतना पावरफुल बंदा देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। तभी काओलिंग कहने लगता है कि मैं चैलेंज करता हूँ कोर्ट ए वालों को, अगर किसी में भी हिम्मत है तो जरा आ जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। जैसे कि तुरंत ही उसके सामने पहुंच जाता है युआन की टीम का बंदा, लेकिन युआन को इस बात पर शक होने लगता है कि अकेले ही काओलिंग ने सी कोर्टयार्ड की 3 काफी पावरफुल बंदों को हरा दिया, यहाँ तक कि वो अभी भी रुकने वाला नहीं है। यूवी बताती है कि काओलिंग और फानबू नाम के बंदे दोनों ही बी कोर्टयार्ड में काफी ज्यादा पावरफुल माने गए हैं, क्योंकि फानबू भी एक्टिवेट कर चुका है अपनी 6 मेरिडियंस को। तभी युआन की टीम का बंदा कहता है कि मेरा नाम है यांग जाई और मैं हूँ फर्स्ट एकेडमी से, लेकिन काओलिंग को उसका नाम नहीं जानना बल्कि उसको मारना होता है। इसलिए फिर ये दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक्स को हिट कर देते हैं एक दूसरे के ही ऊपर। इसकी वजह से लोगों का इस एग्जाम में और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया था, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि यांग भी कोई कमजोर बंदा नहीं है। ये भी बताती है कि ये दोनों ही सेम पावर्स को रखते हैं, इसी वजह से इन दोनों में से कौन जीतेगा ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जो काओलिंग होता है वो अपनी एक और पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसको देखते ही युआन कहने लगता है क्या वाकई ये कौन सी पावर्स है। इसके बारे में याओ याओ बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है और वो समझ भी जाती है कि उसके तुरंत ही बाद फिर जैसे ही काओलिंग ने अटैक करना शुरू किया होता है, तो यांग उसके किसी भी अटैक को संभाल भी नहीं पा रहा था, बल्कि वो जैसे उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो काओलिंग उसके अटैक को डॉज करते हुए उसी को ही मार रहा था और उसकी बुरी हालत कर रहा था। यांग को समझ नहीं आता कि अचानक से आकर इस बंदे की पावर्स बढ़ कैसे गई। उसकी रिफ्लेक्शंस फास्ट हो गए हैं और साथ ही साथ स्ट्रेंथ भी दोगुनी हो गई थी। से लास्ट में उसने यहाँ पर एक इतना ज्यादा जोरों का पंच हिट किया होता है यांग के ऊपर कि वो खुद को बचा नहीं पाता और बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इसकी वजह से काओलिंग को इस राउंड का भी विजेता ही घोषित कर दिया गया था। अपने साथी को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर चियू काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन काओलिंग अभी भी अपनी ओर ज्यादा पावर को बढ़ा रहा था। उसको देखते हुए युआन कहता है कि जरूर से काओलिंग ने कोई ना कोई गड़बड़ तो की है। इसकी बात को सुनते हुए तभी मैदान में पहुंच जाते हैं युआन की टीम की दूसरी लड़की और उसका मुकाबला कराने के लिए चियू ने भेज दिया होता है फानबू को, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि फानबू भी सेम पावर यूज कर रहा था काओलिंग के जैसे। इसके बारे में याओ याओ समझ जाती है, इसीलिए वो अपनी डॉग को भेज देती है युआन के पास में। युआन कहने लगता है कि इस बंदे की बॉडी से भी सेम वही एनर्जी निकल रही है जो कि काओलिंग की बॉडी से निकल रही थी। वे कहती है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि असल में ये सब कुछ चल क्या रहा है। युआन कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, मैं एकदम सही सोच रहा था। ये जो काओलिंग और फानबू है दोनों ही यूज कर रहे हैं बॉइलिंग ब्लड टेक्निक को, जिसकी वजह से उनके पावर लेवल दोगुने हो चुके हैं और साथ ही साथ उनकी बॉडी से जो पावर्स निकल रही थी वो भी काफी ज्यादा ब्लडी लग रही थी। युआन ये बता रहा था कि ये लोग असल में यूज कर रहे हैं किसी सोर्स बीस्ट की पावर को, जिसके एसेंस और ब्लड को अपनी बॉडी में बर्न करते हुए उसी की एनर्जी का ही यूज कर रहे हैं। तब जाकर इन लोगों की बॉडी इतनी ज्यादा फास्ट और पावरफुल हो गई है। वे कहने लगते हैं कि लेकिन ऐसा करना इलीगल है, आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। युआन बताने लगता है कि इन लोगों ने ये काम बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ में किया। मैं भी इसी तरीके की बॉइलिंग ब्लड लाइंस को अपनी बॉडी पर हर रोज ही बनाता हूँ, क्योंकि तभी जाकर यूज किया जा सकता है बॉइलिंग ब्लड पैटर्न्स को। वे कहने लगते हैं कि लेकिन अभी तक मुझे अपनी बॉडी में ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। युआन कहता है कि हाँ, कभी ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि ऐसा करने से जो नुकसान होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। काओलिंग और फानबू भले ही इस पावर को यूज कर रहे हैं, वो लोग ऐसा करने की वजह से फ्यूचर में किसी भी काम के नहीं बचेंगे। चियू सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है, इसलिए हमें उससे बचने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही होगा। हम नहीं जानते कि ऐसा करने के पीछे आकर उन लोगों के इरादे क्या है। वे कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ, वो केवल फानबू और काओलिंग को हम दोनों की पावर्स को खत्म करने के लिए ही यूज करेंगे। यूवे कहती है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। इस मोमेंट पर फिर तभी वहाँ पर आ जाता है याओ याओ का छोटा सा डॉग, जिसने युआन तक याओ याओ का मैसेज पहुंचा दिया था जो कि वो उससे कहना चाहती थी। उसमें उसने तरीका लिख दिया था कि आकर इस ब्लड टेक्निक से कैसे बचा जाए। युआन कहता है कि शायद याओ याओ को पहले से ही चीज के बारे में पता चल गया था और इस तरीके की मदद से हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में उन लोगों को हरा भी पाएंगे। वो यूवे से कहता है कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। युआन उसके हाथ के ऊपर बनाने लगता है किंग जिन पैटर्न को, जिसकी वजह से जो भी बॉइलिंग ब्लड लाइन के अटैक होंगे वो उसके ऊपर असर ही नहीं करेंगे। वो कहता है कि जैसे ही वो लोग तुम्हारे ऊपर अपनी पावर को यूज करें, तुम्हें अपने हाथ का यूज करना होगा, जिससे कि तुम बहुत ही आसानी के साथ में उनके बॉइलिंग ब्लड पैटर्न को तोड़ भी पाओगी। लेकिन जब तक वो ये बना रहा था तब तक फानबू उनके साथी लड़की को ऑलरेडी हरा ही चुका था। नजारा देखते हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि अब आकर क्या होगा, क्योंकि कोर्ट बी तो लगातार ही फाइट्स को जीतते ही जा रहा था। तभी फिर लॉर्ड युआन लॉर्ड ज़ो से यह कह रहा था कि शायद ये जो कोर्ट ए के बच्चे हैं वो उतने केपेबल नहीं है। जो बात सुनकर लॉर्ड ज़ो को बुरा तो लगता है, लेकिन आकर वो
क्या ही कर सकते थे। युआन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर पैटर्न को बना चुका हूँ। युवे कहती है कि अगली बार अब मैं ही जाने वाली हूँ फाइट करने के लिए। जैसे ही आगे बढ़ती है तो युआन कहता है कि युवे जरा अपना ख्याल रखना। जो बात सुनते ही युवे रुक जाती है, क्योंकि आज तक कभी भी युआन के अलावा और किसी ने उसकी परवाह की ही नहीं। कहने लगती है कि जब पहली बार आपने दरवाजे को खोलकर मेरी हेल्प की थी तो उसी वक्त से मेरे जीवन की उम्मीद की किरणें जाग गई थी। कि फिर उसी वक्त से मैंने अपने आप से यह कह दिया था कि मुझे स्ट्रांग बनने के लिए चाहे कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, मैं वो करूंगी और हमेशा ही आपकी हेल्प भी करूंगी। मैं चाहती हूँ कि चाहे दुनिया की कोई भी मुसीबत हो जो कि आप पर आने वाली हो, सबसे पहले उसे मुझसे टकराना पड़े। इसके तुरंत ही बाद युवे पहुंच जाती है मैदान में फाइट करने के लिए। वो कहने लगती है कि मैं शू युवे कोटे से चैलेंज करती हूँ काओलिंग को। इसी के लिए कहती है कि जाओ काओलिंग और उसको एक अच्छा सबक सिखा दो। और अब ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं फाइट करने के लिए, जहाँ पर शुरुआत से ही काओलिंग ने अपने ब्लड बॉइलिंग अटैक्स को करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन शू युवे बहुत ही आसानी के साथ में उसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर रही थी। जहाँ पर जब सबसे लास्ट में काओलिंग अपने बॉइलिंग ब्लडी अटैक को यूज करने वाला होता है तो उसको ब्रेक करने के लिए युवे ने अपने हाथ को यूज किया था, जिससे कि काओलिंग की बॉडी से बॉइलिंग ब्लड लाइंस की पावर से खत्म हो जाती है। जो नजारा देखते हुए सभी के सभी लोग अब यहाँ पर युवे को चीयर करने लगते हैं। जियू को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया। याओ भी तारीफ करते हुए कहती है कि सच में युवे तुम बहुत ही कमाल की हो, आने वाले समय में ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। युवे चिल्लाते हुए कहती है कि आ जाओ, अब आखिर किसके अंदर हिम्मत है। जिसके साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।